गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे एंड डे बाय डे स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो आज का डाउनलोड है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो मेडिटेशन करते करते अब डिवाइन की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी कर चुके हैं। तो डिवाइन उनसे कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि उनकी लाइफ में एक ब्लॉसमिंग मॉर्निंग हो रही है। दैट मीन कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव जो अभी तक बहुत ज़्यादा स्टक थे, मे बी करियर को लेके, मे बी फाइनेंस को लेके एंड मे बी लव रिलेशनशिप को लेके, तो डिवाइन का डाउनलोड आया है कि आपके जीवन का सारा अंधेरा अब मिटने वाला है। जो भी मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव है, अब उनके जीवन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, तो उनके जीवन में प्रकाश आ रहा है। दैट मीन कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस आया था जहां आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि पूरा ब्लैंक हो चुका है, मे बी कि आपका जो कैनवस है पूरा ब्लैंक हो चुका है, तो डिवाइन अब आपके जो कैनवस है उसको रंगों से रंगीन करने वाले हैं। डिवाइन आपके जीवन को खुशहाल करने वाले हैं और साथ में डिवाइन का आपके लिए मैसेज भी है कि आप जो है उस लेवल को पार कर चुके हैं जहां अब जो है आप भक्तिमय हो चुके हैं एंड आप जो डिजर्व करते थे आपको डिवाइन बहुत जल्दी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज की रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव है इसलिए जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होगा उतने में क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो देखते हैं डिवाइन किस नई सुबह की बात कर रहे हैं एंड मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव जो अब भगवान के साथ एक बॉन्ड बना चुके हैं और जिनको मेडिटेशन में खुद भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कलर्स की, कुछ एंजल्स नंबर की, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या उनको डिवाइन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी है, सबसे पहले तो जो एनर्जी पिक हुई है उन इंसानों के लिए है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आपकी लव्ड वन की लाइफ में रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पेरेंट इशू हो सकता है या रिलीजियस इशू, एज गैप, कुछ भी जो आप लोगों को एक होने से रोक रहा है। तो इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि इमोशनली अनबैलेंस है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं आप तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बट आपको जो है अपने पार्टनर के अंदर हमेशा ट्रस्ट इशू लगता है। दैट मीन कि एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं, जो आप उनसे सुनना चाहते हैं वो बोलते नहीं है। तो आप इस वजह से जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, इमोशनली अनबैलेंस है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में कुछ एक ऐसी परिस्थिति आई है जहां वो स्टक हो चुके हैं एंड आप बार बार अपने लव्ड वन को चेज करना, उनको सोशल मीडिया में देखना, उनको स्पाई करना, ये आप जो है डेली करते हैं, डेली। तो यहाँ पे डिसीजन क्या लिया है डिवाइन ने, किस परिस्थिति से बाहर निकाला है आपको, क्या नई बिगनिंग हो रही है। तो हम देखने वाले कि डिवाइन ने क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लाए हैं और क्या आप में बदलाव हो रहा है और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। तो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या उन पे बदलाव आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला बदलाव आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अभी तक आप लव लाइफ को लेके अनबैलेंस थे, अभी तक आपको करियर को लेके या किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, तो अब आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस लेके आ रहा है। अब आप और आपके लव्ड वन की एनर्जी बैलेंस होगी एंड आपके लव्ड वन जो है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। अपॉर्चुनिटीज ये है कि आपके लव्ड वन आपकी तरफ बढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज ये है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। 9 नंबर का कार्ड है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में जो अभी तक यहाँ पे दुख था, तकलीफ था, एक पेन था उनके दिल में अपने लव्ड वन से सेपरेशन का, डिटैचमेंट का, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का,
तो यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड, हार्मनी आ रही है, प्यार आ रहा है, आपकी लव लाइफ में सुधार आ रहा है। तो और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में आगे और क्या आ रहा है, देखिए आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। दैट मीन कि जिस लव लाइफ के लिए, जिस करियर के लिए आपने अभी तक वर्क किया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और जो भी खुशियाँ, जो भी डिजायर्स आपकी थी, जो भी मैनिफेस्टेशन आपका था, वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बताता है कि बहुत ही जल्दी आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। तो यहाँ पे आप अब स्टेबल हो रहे हैं। 2 नंबर का कार्ड आया है, जो जगलिंग चल रही थी लाइफ में, जो आप इमोशनली अनबैलेंस थे, अभी स्टेबिलिटी आ रही है, आपको जो है क्लैरिटी दी जाएगी और आपका जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। तो 9 नंबर का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये सब क्यों होगा, क्यों आपके लव्ड वन आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। 9 नंबर का कार्ड ये बताता है कि अब वो स्टेबल है, अवेकन उनका हो चुका है, तो बहुत जल्दी जो है अब आपके लिए डिसीजन आ रहा है उनकी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर, 9 नंबर भी अवेकनिंग को बताता है एंड 7 नंबर क्योंकि राहु का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अवेकन हो चुके हैं। अब वो इस रिश्ते में वर्क करेंगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे और वो जो कमिटमेंट अभी तक आपको नहीं दिए थे या वो किसी सिचुएशन में स्टक थे और आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो बहुत तेजी से अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड वर्डन भी बताता है और साथ में 10 नंबर का कार्ड न्यू बिगनिंग को भी बताता है। तो बात ही चल रही थी कि न्यू बिगनिंग हो रही है, ये वर्डन है जो ये खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से, जो भी पेन था वो रिलीज किया जा रहा है और नाउ जो है अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। क्योंकि 10 नंबर का कार्ड रिकंसिलेशन को भी बताता है और न्यू बिगनिंग को भी बताता है। तो और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, देखिए यहाँ पे क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में थे एंड हर्मिट एक साधु भी है जिसका अवेकन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपका भी अवेकन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ देखिए आपके लव्ड वन का भी अवेकन कंप्लीट हो चुका है। दैट्स द रीजन की डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आपके लिए बहुत जल्दी जो है बहुत सारी खुशियां आ रही है, आपके लव्ड वन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक 2 ऑफ वैंड, दैट मीन कि उनको क्या करना है, कौन सी सिचुएशन को पकड़ना है, कौन सी सिचुएशन से लेट गो करना है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लव्ड वन। अब वो इस डिसीजन को लेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जहां आपके लव्ड वन जगल कर रहे थे और आपको भी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, तो यहाँ पे इस सिचुएशन से आपके लव्ड वन बाहर निकल रहे हैं। साथ में देखिए आपके लिए रिकंसिलेशन आ गया है कि आप जो है शिव शक्ति की ऊर्जा में है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। तो क्या आ रहा है, आपको आपके लव्ड वन से आपको मिलाया जा रहा है और एट द लास्ट विनिंग का कार्ड। तो आपके प्यार की जीत हो रही है, डिवाइन जो है आपकी लाइफ में लव का फ्लो ला रहे हैं एंड एक ऐसा मैसेज कि बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में हो रहा है। तो जो भी इस रीडिंग में आज पहुंचे हैं, ये मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में ये सब होने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से मूव ऑन का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो जहां आपको आपके लव्ड वन छोड़ के गए थे, अब आपके साथ जो है, क्योंकि शनि का मंथ है, आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ जजमेंट आ रहा है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स जा रही है, क्योंकि आपका रियूनियन, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो बहुत जल्दी जो है आपका रियूनियन हो रहा है। एंड जो भी नेगेटिविटी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, जो भी नेगेटिविटी, जो भी सेपरेशन, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल किए गए थे, सारे बैकफायर हो रहे हैं। और ये किसने किए थे? थर्ड पार्टी ने। तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं स्पेल किए एंड ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से रिमूव हो रही है। एंड ये किसका फैसला है? ये डिवाइन का डिसीजन है, क्योंकि डिवाइन डिसीजन कर चुके हैं कि अब ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं रहेगी, ये आपकी लव लाइफ से पूरी तरह से रिलीज कर दी जाएगी। तो देख लेते हैं और डिवाइन क्या कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को, और क्या आने वाला है। देखिए सबसे ही पहले 9 नंबर का कार्ड, कहीं ना कहीं अब जिस फ्रूटफुल आउटकम की आप वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी मेहनत आपने करी इस रिश्ते को बचाने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करी, डिवाइन एनर्जी के साथ एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, विजुअलाइजेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, मेडिटेशन किया, खुद को अवेकन किया। तो कहीं ना कहीं जिस फ्रूटफुल आउटकम का आप वेट कर रहे थे वो आ रहा है। बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या मैनिफेस्टेशन थी, यहाँ पे रिकंसिलेशन,
इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया है एंड द लवर्स का। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इस डेक से कार्ड लेने की जरूरत है, क्योंकि इस कार्ड से 3 ही कार्ड ने इतना कुछ कह दिया है कि डिवाइन कह रहे हैं 9 नंबर का कार्ड, जो सौरव दुख आपकी लाइफ में आया और जिसको आपने बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ बहुत वर्क किया और उसका आउटकम आ रहा है, आपको उसका आउटकम मिल रहा है। और आपको जो कि बताया गया है, वहां पे भी शिव शक्ति का कार्ड आया था और यहाँ पे भी यिंग यांग की एनर्जी में आप है। तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन, आपका रियूनियन बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे भी लवर का कार्ड, ट्विन फ्लेम्स आप है और बिल्कुल निश्चित है कि ये सब चीजें आप अब अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न ईयर है, जजमेंट आपके फेवर में है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से देखिए गाइडेंस आई है, 3 नंबर का कार्ड है। तो पूरी तरह से अब आप हील है, पूरी तरह से आप रिसीव करने को तैयार है। तो मे बी 88 पोर्टल खुलते ही आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है। तो देख लेते हैं आपके लव्ड वन क्या कहना चाहते हैं आपको। कुछ कार्डों से देखते हैं कि आपके लव्ड वन की एनर्जी क्या है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को। तो देखिए पहला जो डाउनलोड आया, आई एम नॉट ओवर यू। तो आपसे अलग नहीं है, जो आपकी एनर्जी है वही आपके लव्ड वन की भी एनर्जी है। तो अगर आपको लगता है कि आप दुख में हैं और आपके लव्ड वन हील हैं, अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने हील बोला और हील का कार्ड आ गया, वो भी हील नहीं है, यही मैं आपसे बोल रही थी। एंड आपके लव्ड वन भी बोल रहे हैं लेट्स हील टुगेदर, चलो साथ में हील होते हैं। और एनर्जी भी अभी यही निकल के आई थी कि वो भी हील नहीं है, आप भी हील नहीं हो, तो कह रहे हैं कि चलो साथ में ही हील होते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, देख लिया आपने, कहना चाहते आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, और रिकनसिलेशन का कार्ड आया था और ये उनकी एनर्जी है। दैट्स द रीजन कि ये पॉसिबिलिटीज है कि आपकी लाइफ में डिवाइन यही कह रहे कि सब कुछ आ रहा है, क्योंकि अवेकन हो चुका है आपके लव्ड वन का, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। दैट्स वाई जो है रिकनसिलेशन वो चाहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सिर्फ अपनी वैल्यू को, अपने वर्थ को रियलाइजेशन कराने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। हम एक दूसरे के बिना, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एंड ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी। मे बी आप थर्ड पार्टी की वजह से बार बार लड़ाई कर रहे थे और बार बार उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए बोल रहे थे, जो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। दैट्स द रीजन वो गए हैं आपकी लाइफ से, बट वो जो है कि आपको कुछ लर्निंग देने के लिए ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई मन था या थर्ड पार्टी में बहुत खुश थे, ये वो कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो अगर आज भी आप डिटैचमेंट में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब हमारा प्यार सिर्फ दोस्ती बन के रह गया है। आप आज भी मेरे लिए दोस्त से बहुत कुछ ज्यादा हो, प्यार हो, मेरा सब कुछ है। तो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो साथ में वक्त बिताना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। दैट्स द रीजन की रिकंसिलेशन के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपना पेन आपको बताना चाहते हैं। एंड वो भी हील नहीं है, आपके बिना दुखी है, परेशान है, क्योंकि आप ही उनकी खुशी है। क्योंकि ये जो सेपरेशन आया है कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग के लिए आया। आप लोग ट्विन फ्लेम है और आपको जो पेन हुआ वो उनको भी हुआ, वो भी उसी फेज से गुजरे हैं। तो अब वो जो है इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये नॉर्मल नहीं है, ये डिवाइन का रिश्ता है, ये हमारा पास्ट लाइफ का कोई रिश्ता हो सकता है। क्योंकि वो आपको फील कर पाते हैं, आप उनकी लाइफ में नहीं भी हैं तब भी वो आपको फील कर पाते हैं। आपकी यादें उनको बार बार पास्ट में ले जाती है और ना चाहते हुए भी आपको वो फील कर पाते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं, जबकि आप हो नहीं। तो दैट्स द रीजन उनको लगता है कि आपसे उनका सोल टू सोल कनेक्शन है। एंड अब वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और बहुत जल्दी जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। तो रिकंसिलेशन बहुत जल्दी आप लोगों को होने वाला है, रियूनियन होने वाला है। आई होप आपको जो है आज का डाउनलोड पसंद आया होगा। डिवाइन की इस ब्लेसिंग में क्लेम कीजिएगा, बिकॉज रियूनियन का डाउनलोड आया है। आपकी लाइफ में क्या खुशियां आने वाली है ये सब आपको बताया गया है। सो फ्रेंड, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो जो भी परेशान है
या जो भी अपने लव्ड वन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह से हीलिंग चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी स्लॉट को बुक कर सकते हैं और अपने लिए अफर्मेशन कोड को स्विच कोड में चेंज करा सकते हैं। ओके, या आप अगर चाहते हैं, आप किसी आर्कएंजल का मदद चाहते हैं अपनी हीलिंग के लिए, मे बी आपको प्रोटेक्शन की नीड है, मे बी आपको फाइनेंस का नीड है, मे बी आपको लव लाइफ में रिकंसिलेशन की नीड है, तो आप किसी भी आर्कएंजल से कनेक्टिविटी करवा सकते हो मेरे थ्रू एंड अपने लिए जो है एक कोड बनवा सकते हो, जिससे कि आप किसी भी आर्कएंजल से जो आपकी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएं और उनसे, क्योंकि एंजल का काम क्या होता है, हमें हेल्प करना और हमारी जो भी विश है उसे फुलफिलमेंट करना, यही उनका काम है। इसीलिए वो डिवाइन के मैसेंजर है, क्योंकि उतनी ही पावर उनको भी दी गई है जितना डिवाइन के पास है। तो कहीं ना कहीं का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप किसी भी पेन को रिलीज करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर पेन एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आई विल सजेस्ट यू one archangel. So I will connect you to with them and then he will heal you. Okay, he will give you everything whatever you want to in your life. So आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड अपना जो है एक स्पेसिफिक अपने लिए कोड बना सकते हैं जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।